अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। कैसी है इनकी जीवन यात्रा, रोज शुरू होती है, उसके कदम नहीं थकते, ये धीरज नहीं खोती है। ओ ये किसी मोल पे होने नहीं दे अपनों की आंखों को नम, दोनों निभाए अपना धर्म, दोनों निभाए अपना धर्म। सीता का राम दिया, हाथ सीता का राम दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, बेटी बाप के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ सीता का राम को दिया, जनक राजा देंगे और क्या। ईश्वर का वरदान है बेटी, घर वालों की जान है बेटी, ये पगड़ी बाप के सर की, लाज है सारे घर की, दान कन्या का जिसने लिया, दान कन्या का जिसने लिया, मैया रानी देगी और क्या, बेटी माँ के है दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा।
यम ब्रह्म वेदांत विदोपदन्ते परम प्रधानम विश्वगते कारणमी सर्वभाते समय नमो सुनाय स्वाहा। ओम यत्का हमास्ते जो हमस्तनु अस्तवयम श्याम पुत्रीणाम स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां माध्यां जगत व्यापिनी बीणां पुस्तकधारिणीं अवदां जाड्यां स्वाहा। पंडित जी बटना संग लेके आए। ओम अंधकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां वेदधि पद्मासने बुद्धि प्रदां संस्थां शारदां स्वाहा। बगैर संग लाए तो कोई चीज ना आवे, तुम बगैर संग लाए ना यहाँ तक कोई संग लाए तो ओ हाँ तो सबकी बात मैं तुम दूसरी जगह लेके चले जा रहे हो। शुक्लां वर्धनम देवं सर्वं जयति सर्वं शांति स्वाहा। ओम विश्वान देव सर्वदुर्गान पराशवय्यद भद्रं तन्नाशव स्वाहा। ओम देव सर्वदुर्गं पराहवयामहि सुगंधिं पुष्पवर्धनम उर्वारुकमुर्वदनं मोक्षमामतादुं स्वाहा। ओम शुक्लां वर्धनम देवं सर्वं चतुर्भुजं प्रसन्नं ध्यायते सर्वं शान्ति स्वाहा। ओम मनोयुक्तां यज्ञं समं दधातु स्वाहा। ओम विश्वेदेवासय्यमाजन्तां हे प्रतिष्ठानां यत्र श्रीमन्महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः। ओम अग्ने स्वाहा इदं अग्ने नमः। ओम चित्तञ्च स्वाहा इदं चित्ताय। ओम चित्तञ्च स्वाहा इदं चित्तये। ओम कोई तो होगी कपड़ा हल्का है ये। अरे भाई चलो हमारी गलती है पंडित जी बस। नीचे ले आओ वहाँ से भैया फोटो बना दिए ये लाल कपड़ा जोड़ देना इसमें। लाला फोटो खींच ले बांध तो दो। ये बांध ये लाल कपड़ा बांध दो सर। ये जो लाल कपड़ा है इसमें दुपट्टे का इसमें जोड़ दो। तुम्हारे भी खिंचवा दें, कोई टेंशन ले रही हो। देख लो हमारे में एक अगर ये ना करो फोटो खींच ये यार चाहिए 10 रुपए फोटो कर दिए एक बार। चल दे तो पीछे चल दे तो सब ये हमारी जीत है। अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे। अखियाँ मिला के चन्ना पावे ना जुदाई वे।
भी पावन तेरा मेरा बंधन, तेरा प्रेम है फुलवारी और मेरा मन है आंगन। जन्मों जन्मों का ही सजनी तेरा। लाजा कहते हैं खीरों को। अभी खड़े होकर के तुम दोनों ने खीरों के भाव में सामग्री और चावलों की आहुतियाँ लगाई, उससे हमने अग्नि देवता को प्रसन्न किया है। इससे भी हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न नहीं हुआ। लाजा होम परिक्रमा, होम कहते हैं अग्निदेव को। अग्निदेव की जो 7 परिक्रमा लगाए हैं, इससे भी हमारा तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न नहीं हुआ। जब तक आप मुझे 7 वाक्य नहीं दे देंगे तब तक मेरा तुम्हारा विवाह संस्कार संपन्न नहीं होगा। स्वीकार होंगे, मुझे अच्छे लगेंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। तो यहाँ बेटी की तरफ से मैं तुमसे कहता हूँ, मतलब बता रहा हूँ तुम्हें ध्यान से सुनने कि तीर्थ व्रतोध्यापन यज्ञ दानम मया साहित्यम यदनाथ कुर्या वामांग माया में त्वदातुलियम जगादि कन्या वचनम प्रथमम। यानी पहले वचन में कन्या कहती है कि तीर्थ व्रत उद्यापन, इस प्रकार का कोई कार्य अपने घर चल करके करते हो तो उसमें मुझे साथ लेकर के करो तो मैं तुम्हारी मांगने को तैयार हूँ। अभी तक कहीं टूर पर गई, कहीं तीर्थ करने गई, अकेले चले गई, मम्मी से कह दिया, पापा से कह दिया, कोई बात नहीं। लेकिन आज के बाद में जब ये कन्या का तुम्हारा विवाह संस्कार हो जाएगा और इस कन्या का हाथ इनके माता पिता ने तुम्हारे हाथ में सौंप दिया, तो कोई भी कार्य, अब जैसे हवन करना है, कोई कथा करनी है, तो अकेले संपन्न नहीं होगा जब तक ये तुम्हारे साथ नहीं होंगी। जब भी वह हवन यज्ञ इत्यादि संपन्न होगा। दूसरे वचन में कन्या कहती है कि हवन किसी प्रकार का करें। हवन 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ये जो अभी तुमने मिलकर के किया, जिसको देवताओं के लिए किया जाता है, और क्वार के महीने में अपने पितरों के लिए जो किया जाता है उसे काव्य प्रदान कहते हैं। इन दोनों हवनों को अगर आप करते हो तो मुझे सांस लेकर के करें तो मैं तुम्हारी वामांग आने को तैयार हूँ। बचपन था इसके पिता के घर में व्यतीत हो गया, शेष 2 अवस्थाएं इसकी बची हैं जो तुम्हारे साथ व्यतीत होनी है। इन दोनों अवस्थाओं में समान दृष्टि से, समान भाव से कन्या की चाहती है कि मेरा पालन पोषण करते रहे तो मैं तुम्हारे वामांग आने को तैयार हूँ। चौथी बात, कन्या ने मेरा पालन पोषण करते, मुझे पहनने के लिए वस्त्र और खाने के लिए भोजन प्रदान करते रहे तो मैं तुम्हारी वामांग आने को तैयार हूँ। 7वें वाक्य में कन्या ने बहुत ही अहम वचन कहा है। कन्या कहती है कि मैं आज अपने माता पिता के घर को छोड़ करके तुम्हारे साथ जा रही हूँ, और वहाँ चल करके मुझसे कोई भूल हो जाती है, कोई नुकसान बिगाड़ हो जाता है, तो उस नुकसान बिगाड़ को देख करके सभी समाज में अगर मैं बैठी हूँ, इस सभी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ, देवरानी जिठानियों के सामने मुझे प्रताड़ना न करें, कटु शब्द न बोलें, अभद्रता न करें, गाली गलौच न करें, यानी मेरी बेइज्जती न करें। कुल मिला के सीधी बात है। एकांत में ले जा करके मुझे किसी प्रकार का दंड दे सकते हो, मुझे स्वीकार हो। सभी के सामने कि भाई तुमने ये काम बिगाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, यानी अभद्रता किसी के साथ करो तो उसे बुरा लगता है। तो ये 7 वाक्य कन्या तुमसे मांगती है, तुम्हें अच्छी लगी, जीवन में काम आएंगे, इस दिन पर चलोगे। पंडित जी वचन तो भरवा कन्या पे भरवा तो मुझे तो वही फुर्सत ना भाई, तुम्हें तो भरवा दिए बोला बोले जोर से बोलो ले अब ये हाथ सीधा हाथ लड़की सीधे कंधा पे ऐसे करके बोल दे भैया ये पंडित हमारे यहाँ तो अग्नि धर्मानु का साधरम एते सौम्य घोड़ा बसंत बा में तुम भवा। क्या गबड़ सफर करने कोई पता नहीं चला, बेटा मैं बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि देखो सीधी हर बात का मतलब है और हर बात यहाँ अच्छी है। बेटा इन्होंने कहा कि आदो धर्मधरा, आज से मेरे कुल की जो रीति रिवाजें हैं, प्रमोद कहते हैं कि आज से मेरे कुल की जो रीति रिवाज हैं उसी को तुम्हें स्वीकार करना होगा, उसी को तुम्हें सीखना है। वहाँ जा कर के कभी भी इस तरीके से जवाब मत देना, मेरे यहाँ तो ऐसा होता नहीं था, मैं तो करूँगी नहीं ऐसा। सही मायने में बेटा, सही मायने में आज तक जो तुम अपने माता पिता की जिस घर में रही हो, उस घर में बड़ी प्यार से, तुम्हें बड़ी प्रेम से, बड़ी लाड़ प्यार, माँ बाप की शादी बहुत वजन पड़ता है जब अपनी जवान बेटी चूजे को दी जाती है। तो बेटा
जहाँ छोड़ करके जा रही हो वहाँ तुम्हारे लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। तुम अपनी मम्मी को छोड़ के जा रही हो, वहाँ तुम्हारी सासू माँ मिलेंगी, उन्हें अपनी माँ की तरह प्रेम करोगे, तुम्हें बेटी की तरह प्रेम करेंगी, वो तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखेंगी। और जो तुम्हें पिताजी छोड़ के जा रहे हो वहाँ ससुर मिलेंगे, वो तुम्हारे पिताजी जैसे हैं, उन्हें सदैव पिता की तरह उनका सम्मान करो तो वो तुम्हें बेटी की तरह रखेंगे। तो ये कहते हैं कि आज से मेरे परिवार के रीति रिवाजों को स्वीकार करो, वहीं चलो। तो सही मायने में आज के बाद में बेटा तुम्हारा जो अपना घर है, जिसे तुम अपना कह सकती हो, वो ससुराल वाला है यहाँ की। तो आज के बाद में तुम रिश्तेदार नहीं बन गई, ठीक है। तो ब्रह्म महोदय ने कहा कि आदौ धर्मधरा कुटुंब सुखदा मिष्टा प्रिया भाषिनी क्रोधालस्य निवारिका। मेरे घर चल करके सभी से मधुर वचन बोलो, मीठा मीठा। हमारी जब तुमसे प्रसन्न रहेंगे तो मैं तुमसे प्रसन्न रहूँगा, और जब मैं प्रसन्न होऊंगा तुम्हारा भगवान तुमसे प्रसन्न रहेगा। और जब भगवान प्रसन्न है तो इंसान का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता कभी भी। दूसरे एक इस तरीके से भी है कि ब्रह्म महोदय ने कहा कि उद्याने न मद्यपाने पिताग्रही गमनेन च आज्ञान व भर्त यानी आज्ञान व वर्तिनी शास्त्रानंद वृद्ध शासन परा। यानी इन्होंने कहा है कि आज के बाद में मैं तुम्हें एक सीख दे रहा हूँ, कभी भी दोपहरी, उद्यान कहते हैं दोपहरी को, और उद्यान कहते हैं आधी रात्रि को, और उद्यान कहते हैं जंगल को। ये कहते हैं कि ऐसे टाइम में कभी भी अकेले कहीं मत जाना, यानी दोपहरी में जंगल में नहीं जाना चाहिए, जंगल में नहीं जाना चाहिए अकेले। और दोपहर का टाइम हो उस समय घर से नहीं निकलना चाहिए अकेले, और आधी रात्रि को नहीं निकलना चाहिए। पता नहीं क्या हमारे गड़बड़, मतलब कोई सामान ऐसा है जो हो जाए, कोई भूत प्रेत है, कोई याद आए, कोई ऐसा लग जाए, तो साथ लेकर के किसी के साथ निकलोगे तो ऐसी कोई बाधा नहीं लगेगी। उद्याने मद्यपाने, मद कहते हैं आज के समय में तो बहुत नशे हैं, शराब के भी नशे हैं, किसी को मद का नशा है, किसी को अपने औलाद का नशा है, किसी को दौलत का नशा है। ऐसे मदमस्त आदमी के सामने ही मत पड़ो। ये कहते हैं कि ऐसे मदमस्त आदमी के सामने ही मत पड़ो, ताकि कोई झगड़ा बढ़ने वाली बात हो जाए। जब तुम बचोगे तो अब झगड़ा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये दो तीन चीज़ें हैं, जैसे इन्होंने कहा कि पिता ग्रही गमने न चाहे, ये कहते हैं और सही भी कहते हैं कि बगैर बुलाए अपने पिता के घर से प्रिय कोई चीज़ नहीं है। बिना बुलाए तो अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए। जहाँ भी जाओ तो आदर सम्मान से जाओगी, जो बुलाया जाएगा तो वहाँ आदर सम्मान और होगा, और बगैर बुलाए चले जाओगे। अभी तुझे एक थोड़ा सा उदाहरण दे दूँ। तेरा भाई मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी।
इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सफर में नहीं हम सफर छोड़े जाते, न रस्मों रिवाजों को तुम भूल जाना। जो ली है कसम तो इसे तुम निभाना। कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी, कि हमने तो तन्हा उम्र है गुजारी। सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है जोगिया वे जोगिया, हाय वे सोने जोगिया। जोगिया वे जोगिया, हाय वे सोने जोगिया। हाय
यही बाबूजी देंगे दुआ कि रानी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। बेटी तो है धन ही पराया, बेटी तो है धन ही पराया। पास अपने कोई कब रख पाया, भारी करना ना अपना जिया, भारी करना ना अपना जिया। तुम्हारी बेटी राज करेगी। खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। महलों का राजा मिला। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल। तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। मैं बन जाऊं प्यार भरा दिल, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तुम दिल की धड़कन बन जाओ। जब जब देखो तुमको देखो, यूं बस जाओ आँखों में, यूं बस जाओ आँखों में। जब जब देखो तुमको देखो, यूं बस जाओ आँखों में। मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा, हाँ मैं चेहरा बन जाऊं तुम्हारा। तुम मेरा दर्पण बन जाओ, तुम मेरा दर्पण बन जाओ। जन्म जन्म जो साथ निभाए, एक ऐसा बंधन बन जाओ। एक ऐसा बंधन बन जाओ।
बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे। ओ बाबुल तेरी बगिया की मैं तो वो कली हूँ रे। छोड़ तेरी बगिया मुझे घर दिया का सजाना है। क्यों छोड़ तेरी बगिया मुझे घर दिया का सजाना है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। बेटी घर बाबुल के किसी और की अमानत है। दस्तूर दुनिया का हम सबको निभाना है। आए